वेल दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो द होल मोटिव ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज़ टू टीच पीपल जो मेरे से छोटे हैं या फिर मेरे लेवल के हैं, टू टीच देम थ्रू माई एक्सपीरियंस कि मैंने जो गलती की है, जो वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू आउट द कोर्स एंड वॉट एवर मिस्टेक्स आई हैव मेड, कि तुम ना कर पाओ। तो the whole motive of the channel is to share my experiences, share my journey, decision making process and everything. So let's start with the how this story started. Now I don't know it's if it is just me or ये सबको feel होता है, but the relationship between a dad and his son is very underrated and काफ़ी misunderstood होता है। अगर तुम देखो तो I am very close to my mom. ऐसे नहीं है कि डैड से प्यार नहीं करता, बट आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम एंड मैं उसके साथ सब शेयर कर सकता हूँ। पर डैड के साथ अरे एक आई डोंट नो, वो एक डैड रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, तो शायद वो डर लगता है, पता नहीं कि यार डैड का नाम सुन के जो डर लगता है। बट ये वीडियो मोस्टली गाइज रिलेट कर पाएंगे, आई डोंट नो गर्ल्स कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज डॉटर एंड डैड एंड डॉटर का रिलेशन काफ़ी प्योर, काफ़ी अलग होता है। एंड डैड सन का रिलेशन में थोड़े टेंशन्स होते हैं, थोड़ा एक वो अलग ही कुछ होता है। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि उसको क्या बोल सकते हैं। पर अगर तुम लड़के हो, बट इफ़ यू कैन रिलेट कि वो रिलेशनशिप जो मैं डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई मुझे भी ऐसे लगता है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, तो रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट पोस्ट किया और उसको एडिट करने के लिए मेरा जो करंट लैपटॉप है डैड ने ही गिफ्ट किया था। पता नहीं, बट बिकॉज मे बी ओल्ड है, इट्स बिन 3 years आई हैव बिन यूजिंग 3-4 years आई हैव बिन यूजिंग दिस लैपटॉप, तो उस पर एडिट करना बहुत स्लो हो गया है। मुझे अभी भी याद है, मैंने डैड को बोला था यार मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डैड, और पापा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए यार। पर उन्होंने बोला यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं कोई ऐसे फैंसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो ऑब्वियसली उन्होंने उनके फाइनेंसेस देख के बोला होगा कि अभी पॉसिबल नहीं है। बट जैसे हम होता है ना कि हमको कोई नई चीज़ देखी तो हमें अभी चाहिए, हमको फाइनेंसेस का क्या पड़ा है, हमको तो समझ ही नहीं आता क्योंकि हमने कभी अर्निंग की ही नहीं है। तो मैं ज़िद पे आ गया कि यार डैड मुझे अभी चाहिए, आप समझ नहीं रहे हो, कंप्यूटर साइंस है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि मेरे पास घर पे पीसी था, वो ठीक ही था, इतना कुछ कर नहीं पाते थे, बट एटलीस्ट बेसिक प्रोग्राम्स तो लिख ही पाता था उस पर। बट खैर उन्होंने बोला कि यार देखते हैं, लेंगे अपन, जल्दी लेंगे। एंड फिर उन्होंने मुझे एक बजट दिया और बोला कि इसमें जो इस बजट में जो भी लैपटॉप मिलेगा ले लेना। ऑब्वियसली मुझे तो टॉप टियर चाहिए, तो मैं झगड़े पे आ गया, यार नहीं मुझे टॉप टियर चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, और फिर फाइनली उन्होंने लैपटॉप दे दिया। अब और थोड़ा पीछे जाते हैं, जब मैं स्कूल में था सबके पास स्मार्टफोन था, एंड मेरे पास वो बटन वाला नोकिया 310 तो नहीं था, बट वो फ्लिप वाला था, इफ़ यू कुड रिलेट। मैं वापस पापा के पास गया, पापा फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन। एंड वो बोले कि यार अभी तो तू स्कूल में है, एक बार 10th ख़त्म कर ले फिर देखते हैं। मैंने रात को घर छोड़ दिया और वो लोग मुझे कॉल कर रहे थे कहाँ है करके। मैंने बोला मैं यहीं हूँ, मुझे मुझे फ़ोन चाहिए, मैं नहीं तो घर नहीं आ रहा। घर छोड़ दिया, मतलब भाग नहीं गया था, नीचे ही था, बस छुप के बैठा था घर के बगल में। फिर मेरा ये बिहेवियर देख के उन्होंने फ़ोन दिला दिया। अब तब ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी यार, बट बिकॉज रिसेंटली मैं ये लैपटॉप जो स्लो हो रहा है, पॉडकास्ट एडिट कर रहा था तो स्लो हो रहा है, तो मैंने सोचा यार अब ना मैकबुक लेना चाहिए क्योंकि फास्ट होगा और क्विकली एडिटिंग होगी। क्योंकि मुझे इसको करने में बहुत टाइम लगा, लगभग 6-7 घंटे लग गए। एंड कल मैंने मैकबुक एक फ्रेंड के मैकबुक पे किया तो कम टाइम में हो गया, 1-1.5 घंटे में वीडियो एडिटिंग हो गई विदाउट एनी लैग्स और एनीथिंग। वेल अभी हाँ ऑब्वियसली मैकबुक ही सब कुछ नहीं है, तुम विंडोज़ भी ले सकते हो, बट लेना ही पड़ेगा राइट। तो उसके लिए कुछ बजट चाहिए, है ना। तो अब जब मैं कमा रहा हूँ, मेरी फुल टाइम लगी है, अब तो मैं डैड के पास जा नहीं सकता। तो अब जब मैं खुद के फाइनेंसेस खुद देख रहा हूँ तब समझ रहा है कि यार
बजट नाम की चीज़ क्या होती है कि तुमको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी एबल टू बाय दैट इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ EMI एंड ऑल दैट ऑफ कोर्स। फ़ोन भी जब मैं फ़ोन ले रहा था, आईफोन है तो जब मैं वो ले रहा था तो उसके लिए मैं लगभग 4 महीने सेव किया, तब जाके ये हुआ, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लोन की EMI भी चल रही है। मुझे आज अब जाके समझ रहा है कि जब मैं उनसे ज़िद पे आ जाता था, घर से भाग जाता था कि मुझे ये नई चीज़ चाहिए या ये चाहिए, मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो बोलते थे कि थोड़े टाइम बाद देखते हैं, अभी पैसे नहीं है, या जो भी XYZ रीज़न देते थे। मुझे अभी समझ रहा है कि उस रीज़न देने के पीछे जो बैकग्राउंड था वो क्या था। सीन ये है कि मतलब मुझे पता नहीं कि ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट ये जो डैड और सन का रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड वो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मैंने उनको काफ़ी टाइम मिस इंटरप्रेट किया या मिसअंडरस्टूड किया, बट अब जाके समझ रहा है कि नहीं, बहुत गलत हुआ। बट ऑफ कोर्स मैं तो सुधार रहा हूँ बाय मेकिंग हिम प्राउड, डूइंग गुड थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं आगे एक्सेल करता हूँ करियर में तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये मैं उनसे मुंह पे बोलने की हिम्मत तो नहीं जुटा सकता हूँ, बट बहुत टाइम लगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई डोंट नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दिस मैसेज कि रिस्पेक्ट योर डैड। एंड ऐसे नहीं कि मैंने नहीं किया, बट वो होता है ना कि ज़िद पे आ जाते हो, अपनी मनमानी करनी है, ये वो, क्योंकि जब कॉलेज टाइम होता है तो समझ नहीं आता, तब अकल नहीं होती कि यार क्या है, डैड बोल रहे ठीक है, मॉम बोल रही है ठीक है। अब जाके सब समझ रहा है कि भाई सुनना चाहिए, वो किसी कारण की वजह से बोलते हैं। एक और चीज़ है, बस ये फाइनेंसेस और लैपटॉप की बात नहीं है। 2023 5 में ऐसे ही बात कर रहा था मॉम से, यूजुअली रोज़ बात होती है तो मॉम से ही बात कर रहा था, बट उस दिन मैंने मॉम को बोला कि यार पापा से बात करनी है, उनको फ़ोन देना ज़रा। तो उसने दिया। डैड बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बात करनी थी। फिर उन्होंने पूछा सच्ची बता क्या हुआ, तो फिर मैं ऐसे था यार, जॉब नहीं लग रही है और मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, उसके वजह से मेरे को नेक पेन हो रहा है एंड सुबह उठना पड़ता है 4 बजे। ऑब्वियसली लाइक यहाँ के सबको बाहर फॉरेन के स्ट्रगल्स पता ही है कि खुद के काम खुद करो, ये करो वो करो। मुझे खाना बनाने की भी आदत नहीं थी घर पे, तो यहाँ आके जब सब खुद ही करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा होता है। एंड 1 साल हो गया, 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था यहाँ बाहर आके, और जॉब ढूंढते हुए भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैंने डैड को बोला यार मुझे वापस आना है, ये नहीं होगा मेरे से, जॉब नहीं लग रही है, रोज़ खुद का काम खुद करना है, ये सब किच नहीं हो सकती, नहीं हो रहा मेरे से, स्टोर में नहीं काम कर सकता। उन्होंने बिना कुछ सोचे कि यार 25 लाख का लोन है, कि EMI कैसे जाएगी, ऑलरेडी घर का भी चल रहा, शॉप का भी लोन चल रहा है, बिना कुछ सोचे ही ओनली रिप्लाइड देख ले, आजा, मैं कर लूँगा हैंडल, अपन मैनेज कर लेंगे। मैंने फ़ोन काट दिया लिटरली। आई वॉज क्राइंग कि यार इनको मैंने कितना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया, बिकॉज डैड एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा रहेगी एज अ बैकबोन, बट वो कभी फ्रंट रो पे नहीं रहेंगे, वो हमेशा बैक एंड पे तुमको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बीट योर फाइनेंसेस, बीट एवरीथिंग। मॉम आपको लव केयर वो सब भी प्रोवाइड करेगी, तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट्स जस्ट डैड ऑलवेज बीइंग ऑन बैक एंड, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड वो सब हो जाता है। खैर उसके बाद जॉब लग गई इमीडिएटली। एक्चुअली वो कॉल रखा, मैंने रो रहा था, वापस कॉल किया डैड से एंड मेरे को ईमेल आ गया कि जॉब लग गई। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच डैड। बट आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे बस ऐसे ही फादर्स डे अभी रिसेंटली हुआ, अभी ये जो सीन्स मेरे साथ चल रहे हैं कि मुझे लैपटॉप लेना है, फाइनेंसेस का मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कहाँ से पैसों का जुगाड़ हो सकता है, कि कितने सेविंग्स लगेंगी महीने के, कितने अलग से साइड को रखने पड़ेंगे फ्रॉम द बजट सो दैट आई कैन अफोर्ड दैट। इस सब में समझ रहा है कि मैंने कितना तंग किया होगा उनको। सो आई एम सो सॉरी डैड, अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी होगी,
बट दिस इज़ द वीडियो, एंड जो भी लोग देख रहे हैं इस पॉइंट तक, kudos फॉर लिसनिंग मी. एंड अगर हो सके, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मेरे को भी ये करना था, मैंने किया. हग योर डैड एंड से थैंक यू. बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. आई डोंट नो वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट जस्ट say thank you for being there and supporting you from the back end and being the provider and everything. ये मैंने एयरपोर्ट पे किया जब मैं सेकेंड टाइम अभी सितंबर में इंडिया गया था. तब मैंने सोचा था कि मैं जाते सार करूँगा, उनको बोलूँगा कि यार थैंक यू सो मच. पूरा आधा महीना रहा वहाँ पे, 3 हफ्ते, बोलने की हिम्मत नहीं हुई मेरी. बहुत डिफ़िकल्ट है हक करके बोलना कि थैंक यू फॉर वॉट एवर यू हैव डन. बट इन दी एंड एयरपोर्ट पे जब वो छोड़ने आए थे और जब हमें निकलना था, जब मुझे निकलना था, तो मैंने उनको हक किया एंड मैंने एक उसमें भी बोला नहीं जा रहा था, एकदम एंड पे जब भाई अब मुझे गेट के अंदर घुसना है, तब मैंने उनको बोला कि डैड 1 सेकंड साइड पे आ सकते हो. और फिर मैंने उनको हक किया और मैंने बोला थैंक यू. उतने में भी वो बंदा बोल रहा है कि किस बात का भाई, किस बात का थैंक यू. उनको तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी. मैंने फिर उनको बोला कि यार थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग, बीइंग द प्रोवाइडर. वो एक्चुअली बोल रहे थे कि बाहर मत जा, तो मेरी जिद थी कि भाई नहीं, मैं लोन लूँगा, ऐसे कैसे मैं जाऊँगा बाहर, क्योंकि मुझे जाना है. बट उन्होंने उसमें भी बहुत सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑब्वियसली इतना सपोर्ट किया कि मेरे लोन पे कोलैटरल नहीं, को ओन जो होता है ना, कि को लोन लेने के लिए जो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, अगर पता होगा तो कमेंट में डाल दो. बट या उन्होंने किया साइन एंड या दैट्स द स्टोरी. ये बस सबके लिए है, उन सबके लिए जो मेरे जैसे है स्टबन लॉन्डे, बिकॉज बॉयज़ डोंट एक्सप्रेस एंड डैड इज़ ऑल्सो अ मैन की पूरी स्पीशीज़ है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते. हग करना, तो मैं बोल रहा हूँ, तुम जाओ डैड से हग करो और उनको थैंक यू बोलो कि जो भी आपने आज तक प्रोवाइड किया है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. ये करने जाओ और मुझे बताओ कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. अगर ईजी है तो भाई सल्यूट. मेरे में मे बी आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा. बट हिचकिचाहट होती है कभी कभी. थैंक्स डैड, थैंक यू, आई लव यू.